हाय गाइस, आप स्टॉक मार्केट में पैसा अर्न तो करना चाहते हैं बट डर लगता है कि हम कैसे स्टार्ट करें। तो आज मैं आपको छोटे-छोटे टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपका जो स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट है वो बिग बन जाएगा एंड यू विल मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी विद अ मिनिमम रिस्क। रिस्क तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, इट्स अ स्टॉक मार्केट, बट स्टिल वी कैन डू इट अ सेफर वे। तो कुछ टिप्स ये अच्छे से ध्यान में रखना है। तो जिनको डर लग रहा है ये स्टेप जरूर फॉलो करना। आई गारंटी यू विल एंजॉय द स्टॉक मार्केट एंड प्रॉफिट हो या लॉस हो आप उसको आराम से एब्जॉर्ब कर पाओगे, क्योंकि इसमें लॉस तो हो ही सकता है, ऐसे कोई बोल नहीं सकता कि फायदा होगा, बट एटलीस्ट अपन मेंटली रेडी रहेंगे कि वो इसमें लॉस हो भी सकता है, बट अपन कोशिश करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि पहले अकाउंट तो खोलो, नीचे लिंक दिया उसको हिट करना है, अकाउंट खोलना है। एंड मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या टिप्स फॉलो करते हैं, कमेंट में जरूर बताना कि आपने आपका अकाउंट जो ग्रो किया है आपने क्या टिप्स फॉलो किए, जरूर बताना। चलिए, सो गाइस क्या क्या करना है, तो पहले सबसे पहली चीज इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, ये आपको समझना है। तो जब भी आप एक्सपेक्टेशन सेट करते हो, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करो। काफी लोग क्या होता है, मेरे दोस्त ने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो उसको 3 लाख मिले, 2 लाख फायदा हो गया, 3 गुना पैसे हो गए, तो उसी हिसाब से जाते हैं। बट ये नहीं देखते कि वो कितने साल से इन्वेस्ट करना है, उतने कितने साल होल्ड किया है ना, उतना कितने उसके बाकी लॉसेस भी तो हुए हैं। तो ये सब देखना जरूरी है। तो सबसे पहले कि यू कैन हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तो स्टॉक मार्केट में ना आपका डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग लगता है। मतलब यू शुड हैव क्लियर कट गोल कि मेरे को 25% प्रॉफिट हो तो मैं एग्जिट करूंगा, फिर बाद में वो 200% ग्रो क्यों ना हो। तो ये स्ट्रेटेजी आप डिसाइड करो। मेरा एक दोस्त है, वो क्या करता है, उसने 20,000 के शेयर्स लिए, सपोज 40,000 हो गए ना, उसको कैपिटल विड्रॉ कर लेता है, बाकी पैसे वैसे ही रखता है एंड कैपिटल उसका विड्रॉ करके फिर दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। सो उसका वेटिंग पीरियड उतना ही है जब तक उसका कैपिटल डबल नहीं होता है। द मोमेंट इट इज डबल, वो पैसा निकाल के उसको दूसरे स्टॉक में डाल देता है। सो दैट इज हाउ इज डूइंग। तो आप आपका स्ट्रेटेजी फिक्स करो। सेकंड, एजुकेट योरसेल्फ। जैसे मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, जैसे काफी लोग आपके लिए ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, उस वीडियो को देखना है, नॉलेज लेना है, सट्टा नहीं करना है, कैलकुलेशन करके रिसर्च करके आपको इन्वेस्ट करना है। इसलिए नीचे जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारा रिसर्च ऑलरेडी करके दिया है, जिससे आपको डिसीजन लेने के लिए बहुत आसानी होगी। एंड रिस्क मैनेज करना भी जरूरी है, क्योंकि व्हेन यू पुट मनी इन मार्केट देयर इज रिस्क। तो रिस्क मैनेज कैसे करना है, उसके लिए आपको कुछ बफर पैसा रखना पड़ेगा कि कभी अगर रिक्वायरमेंट तो आप पैसा डाल के शेयर्स खरीद सकते हो। सो वैसे रिस्क मैनेज करना पड़ेगा आपको। देन देन प्रॉफिट बनाने के लिए आपको लो कॉस्ट ब्रोकर ढूंढना है। तो एंजल ब्रोकिंग का अगर आप लिंक देखेंगे, उसमें खाली 20 रुपीज ब्रोकरेज है, उसमें भी अभी बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं। तो आप उस ऑफर का फायदा ले सकते हैं एंड विद मिनिमम कॉस्ट यू कैन ओपन ट्रेडिंग एंड डिमांड अकाउंट। देन फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। कैसे रिस्क मैनेज करें सर, सेट स्टॉप लॉस, है ना। स्टॉप लॉस मतलब इसके नीचे अगर शेयर जाता है तो ऑटोमेटिक सेल होगा। ये मैं बोलता हूँ, काफी लोग यूज नहीं करते हैं, फिर वो शेयर बहुत नीचे जाता है, फिर आपको वहां पे खरीदना पड़ेगा। तो या तो स्टॉप लॉस करो या तो पेशेंस ज्यादा रखना है। एंड रिस्क कम करने के लिए आपके शेयर्स को डाइवर्सिफाई करो एंड ये भी डिसाइड करो कि मैं रिस्क कितना ले सकता हूँ, उसी सेक्टर में पैसा डालना है। उसी जैसे आईटी सेक्टर काफी रिस्की है, यूएस में कुछ हो गया तो यहाँ पे धड़ाधड़ शेयर्स रेट गिरते हैं। बैंकिंग सेक्टर काफी स्टेबल है, ऑटोमोबाइल में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो हर एक सेक्टर के प्लस माइनस है, तो आप आपके पोर्टफोलियो को क्या करो, डाइवर्सिफाई करो। तो कंज्यूमर, एफएमसीजी ये बहुत अच्छा सेक्टर है, हेल्थ केयर इज ए वेरी गुड सेक्टर, एंड बैंकिंग, ये तीनों ऐसे सेक्टर की जो चलने ही वाले हैं। तो दीज आर द वेरी गुड सेक्टर, बट उसमें भी अच्छे स्टॉक ढूंढना भी जरूरी है। देन स्टार्ट स्मॉल, छोटे अमाउंट से शुरुआत करो, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। फिर जो प्रॉफिट होगा उसको अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करो। सो एक 2-3 साल का खुद को समय दो, ताकि झटका लगेगा तो जोर का धक्का धीरे से लगे, एकदम धड़ाधड़ पैसे इन्वेस्ट मत करो, करेक्ट ना। तो छोटे छोटे अकाउंट्स करेंगे तो आपको प्रॉफिट लॉस भी कम होगा, बट थोड़ा सेटिस्फेक्शन आएगा कि यस आपको स्टॉक का खुद को आइडिया आएगा। तो गिव सम टाइम टू योरसेल्फ, एटलीस्ट 1 ईयर आपने देखना चाहिए कि कैसे मार्केट बिहेव करता है। देन लिक्विडिटी होना बहुत जरूरी है। मतलब क्या है कि आप जब भी ऑर्डर, जो भी शेयर्स ले रहे खरीद रहे, उसका लिक्विडिटी अच्छा होना जरूरी है, ताकि आप खरीदते समय बेचते समय कुछ प्रॉब्लम ना आवे। तो लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो शेयर्स का रेट तो बहुत ज्यादा हुआ है बट खरीदने के लिए कोई नहीं, क्या फायदा। तो लिक्विड मार्केट मतलब लिक्विड शेयर्स में करना है, तो उसके लिए ट्रेडिंग देखना है कि डेली उसके वॉल्यूम कितने ट्रेड हो रहे हैं, उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना है। देन आपके पास परफेक्ट स्ट्रेटेजी होना चाहिए।
जैसे मैंने आपको एग्जांपल देना कि यू वांट 25% प्रॉफिट, देन एग्जिट कर दो. यू वांट अमाउंट टू बी डबल एंड देन यू विल बुक द प्रॉफिट एंड पुट इट इन एफडी और पुट इट इन म्यूचुअल फंड. तो यू हैव योर प्रॉपर प्लान. उसके लिए आप पेपर ट्रेडिंग करो. पेपर ट्रेडिंग का मतलब है एक महीना आपको खरीदना नहीं है, बस पेपर पे लिख के रखो ये खरीदा इतने बेचा, ये खरीदा इतने बेचा, एंड देखो कि ऑन पेपर कितना प्रॉफिट हो रहा है. तो ये आपको एक आइडिया है किस तरह से मार्केट ग्रो हो रहा है. सो आपका रिस्क और कम हो जाएगा. कंसिस्टेंसी स्टॉक मार्केट में आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है ना. तो वीक में एटलीस्ट 2 बार आपको देखना पड़ता है. एक बार तो देखो कि पोर्टफोलियो के क्या है, महीने में एक बार आपके ब्रोकर से मिलो, कॉल करो कि ऐसा ऐसा है, क्या करना चाहिए. अगर आपको ये ध्यान देने को टाइम नहीं है तो देन गो फॉर एसआईपी. एसआईपी पे हर मंथ पैसा इन्वेस्ट होता है. वो फंड मैनेजर चेंजेस करते रहते हैं, आपको दिमाग को टेंशन नहीं है. एंड ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, लोन लेके इन्वेस्ट नहीं करना है, उधार लेके इन्वेस्ट नहीं करना है, ज्वेलरी बेच के इन्वेस्ट नहीं करना है, दोस्त को फायदा हुआ ऐसे पैसे नहीं करना है, लॉस होता है उल्टा. देन सेट रियलिस्टिक गोल. चेक करो कि मार्केट कितना ग्रो हो रहा है, सेंसेक्स का परफॉर्मेंस कितना है, उस इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस क्या है ना. तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट का ग्रोथ रेट देखना है, इंडस्ट्री का देखना है और कंपनी का देखना है. इससे ज्यादा तो ग्रो कैसे होगा. तो ये तीनों का मिला के आप रियलिस्टिक प्लान करो. एंड अगर लगता है कि इन्वेस्ट नहीं हो रहा है बराबर, मतलब कंपनी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रही है, तो बेच के आपको उसको किसी और जगह पे इन्वेस्ट करना भी जरूरी है. तो यू हैव टू शफल योर पोर्टफोलियो ऑल्सो. नेक्स्ट, एडजस्ट एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक. लर्न फ्रॉम मिस्टेक मतलब क्या होता है, पेशेंस इज द की. काफी बार प्राइस नीचे आते तो अपन फटाक से बेच देते हैं. तो वो आपको देखना है कि अगर अपने स्टॉप लॉस सेट किया तो ठीक है, अदरवाइज पेशेंस रखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड लास्ट, नेटवर्क. नेटवर्क इन द सेंस, जैसे मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बना के आपके लिए दे रहा हूँ, तो ऐसे आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना है जहाँ पे आपको अच्छे इनपुट्स मिलेंगे विच विल हेल्प यू टू टेक राइट डिसीजन. हाँ, जो टिप्स दे रहे वो टिप हर बार सही होगा उसकी गारंटी नहीं, और 2-3 बार सही होते बाकी वो गलत होते, आपका एक्सपीरियंस रहेगा ही. तो ऐसे अच्छे कम्युनिटी ग्रुप्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी आप ज्वाइन करो जहाँ पे आपको अच्छा रिसर्च कंटेंट मिलेगा एंड उस बेसिस पे आप इन्वेस्ट करो. तो गाइस दीज आर द फ्यू टिप्स. अगर आप फॉलो करेंगे तो आज जो आपका स्मॉल बेबी अकाउंट है वो आगे जाके बड़ा अकाउंट बनेगा. एंड मैं प्रे करता हूँ कि आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिले और आपके फाइनेंशियल गोल अच्छे से अच्छे कम समय में अचीव हो. तो गाइस थैंक यू सो मच. बाय बाय.